सो पॉइंटर्स आर वेरी यूजफुल टूल, और वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम वेरिएबल्स को, एड्रेस को स्टोर कर सकें। तो पॉइंटर वेरिएबल कहलाती हैं वो एड्रेसेस जहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल का एड्रेसेस स्टोर होता है। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है। इसी के ज़रिए हम डायनामिक एरेज को सपोर्ट कराते हैं। ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर की सिंपल डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे कि मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये पॉइंटर क्या है? इटसेल्फ इज ए मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। अब वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, तो पॉइंटर भी उसी टाइप का बनेगा। मतलब ये देखिए, हमने कहा था कि इंटीजर 4 बाइट का है, तो 4 बाइट उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। अब अगर हम इंटीजर का पॉइंटर बनाएंगे तो वो 4 एड्रेसेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखेगा। यानी उसको ये पता होगा कि मुझे इंटीजर का पॉइंटर है तो पहला एड्रेस उसके पास आ जाएगा, लेकिन उसके पास ये भी आ जाएगा कि मुझे फर्दर 3 एड्रेस और पिक करने हैं, तो जो कि कंसेक्टिव होंगे। इस तरह से डेटा को लोकेट किया जाता है। मेमोरी हमें पता है कि हम मेमोरी को जब डिवाइड करते हैं तो छोटे से छोटा यूनिट जो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होता है वो होता है बाइट। बिट फ्लिप फ्लॉप के लिए यूज़ होता है, यानी 0 1 को शो करने के लिए, लेकिन एक डेटा जो प्रोसेस करते हैं, छोटे से छोटा हम डेटा स्टोर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं एक्चुअल मेमोरी में, वो है बाइट। मेमोरी लोकेशंस को हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ डेटा हम वो बाइट्स रिजर्व कर लेते हैं उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। जैसे करैक्टर के लिए हमारे पास 1 बाइट स्टोर होता है, इंटीजर के लिए 4 यूज़ करते हैं, डबल के लिए हमारे पास 8 होता है। इस तरह से हम 8 बाइट यूज़ करते हैं एक डबल वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एड्रेस यूज्ड एज नेम वेरिएबल, ये जो 8 बाइट है इनको एक नाम दे देते हैं हम। जैसे हमने कहा था, अगर मैं बनाऊं इंट एज, तो एज इज है जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल बनेगा, वो इंट एज के अंदर एज इज अ वेरिएबल, और उस इंट एज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये एज इज अ नेम्ड वेरिएबल। यानी एज शो कर रहा है कि 8 बाइट की मेमोरी लोकेशन, यानी हमारे पास मेमोरी लोकेशन होगी उसके अंदर 4 बाइट, सॉरी इंटीजर 4 बाइट के अंदर। तो 4 बाइट के अंदर हमारे पास जो डेटा होगा वो एज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 8 बाइट का होगा तो लॉन्ग को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको इंटीजर की बजाय यहाँ पे कर देते हैं लॉन्ग, तो ये लॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करेगा? 8 मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो 8 मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये यूज़ किया नेम। अब नेम की बजाय अगर हम डायरेक्ट एड्रेस यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंटर बना लेते हैं, और वो पॉइंटर डायरेक्ट लोकेशन को फैच करने में हेल्प करता है नेम को बगैर यूज़ किए। यानी नेम को अगर हम ना भी यूज़ करें, हम डायरेक्ट लोकेशन को एक्सेस करना चाहें और वो वैल्यू लेना चाहें, तो पॉइंटर इज़ अ थिंग, पॉइंटर इज़ अ रिप्लाई फॉर दैट टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। अब मेमोरी को पॉइंटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं? हम पॉइंटर इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन वर्ड पॉइंटर हमने यूज़ नहीं किया था। जब हम फंक्शन पढ़ते हैं कॉल बाय रेफरेंस, तो एक्चुअल वो पॉइंटर ही होते हैं। हम उस एड्रेस पे जाके डेटा फैच कर रहे होते हैं, नाम से नहीं कॉल कर रहे होते डेटा को, एड्रेस से कॉल कर रहे होते हैं बैकएंड पे। तो एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वाज पास्ड, बजाय कि हम उसमें क्या करें, नेम पास करें, हम क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। हाँ, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू की कॉपी बना के वैल्यू सेंड करते हैं फंक्शंस के अंदर। तो ये डिफरेंस था। अब पॉइंटर जो है वो टाइप्ड है, मतलब टाइप का मतलब पॉइंटर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर विल बी डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर ऑफ वेरिएबल integer. Pointer of double will be different from pointer of long. So not int double etc. Instead a pointer to int, pointer to double, pointer to character. तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। एक्चुअली पॉइंटर जो है वो इंटीजर नहीं है, लेकिन वो पॉइंटर जो है वो पॉइंटर टू इंटीजर है। मतलब ये हुआ कि जो उसके अंदर एड्रेस होगा वो इंटीजर का एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम किसको उसको पॉइंटर टू इंट। इसी तरह पॉइंटर टू डबल। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम पहले डेटा टाइप यूज़ करेंगे जैसे डबल, उसके बाद स्टार यूज़ करेंगे। ये जो स्टार ऑपरेटर नज़र आ रहा है आपको, आपके जो की है उसके अंदर न्यूमेरिकल कीज़ के ऊपर स्टार आ रहा है 8 के ऊपर, उस स्टार को यूज़ करेंगे जो बताएगा कि अब आप जो पी बना रहे हैं दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल,
देखिए स्टार को अगर आप डिलीट कर दें तो ये बन जाएगा डबल पी, यानी पी वेरिएबल बन जाएगा जो कि डबल डेटा टाइप का है। लेकिन अगर आप स्टार लगा देंगे तो अब ये है पी वेरिएबल विच इज पॉइंटेड टू डबल डेटा टाइप, मतलब पी डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर। ये वेरिएबल नहीं है बल्कि क्या है, पॉइंटर है। अब पॉइंटर का मतलब क्या है कि ये एक एड्रेस के ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया कि इस एड्रेस के ऊपर ये मैप करेगा। अब उस एड्रेस पे हम नाम नहीं ले रहे उस एड्रेस का, हम डायरेक्ट वो एड्रेस को फैच कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पी। पी कैन बी पॉइंटर टू वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, नॉट अदर देन दैट अनलेस टाइप कास्ट, या आप कोई जैसे पहले करते थे कन्वर्जन करते थे इंटीजर को कैरेक्टर में, कैरेक्टर को डबल में, वो कन्वर्जन करते हैं, वो करना चाहें वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार भी कन्वर्जन का ही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पॉइंटेड टू डबल होगा। पॉइंटर आर डिक्लेयर्ड अदर टाइप्स, मिसाल अगर आप ऐड कर देते हैं स्टार्ट बिफोर द वेरिएबल नेम तो ये पॉइंटर बन जाएगा प्रोड्यूस पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर टाइप, मतलब स्टार लगाना जरूरी। अब देखें यहाँ पे मैंने 4 डिक्लेरेशन आपको शो की हैं, इसको नोट करें। हमने कहा इंट स्टार P1 इज पॉइंटर टू इंटीजर, P2 इज पॉइंटर टू इंटीजर, बट V1 और V2 जो है नॉर्मल वेरिएबल हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी वेरिएबल पहले हम बनाते थे इंट V1 V2 V3 वही वेरिएबल बन जाएंगे। और पॉइंटर हमारे पास क्या है, एक्चुअली हम कह रहे हैं ये है एड्रेस, तो पॉइंटर इज एन एड्रेस और एड्रेस इज एन इंटीजर। जब हम स्टोर करते हैं एड्रेस को तो एड्रेस क्या होगा, इज एन इंटीजर, नंबर होगा। और पॉइंटर इज नॉट एन इंटीजर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंटर इज नॉट एन इंटीजर। जब हम कहते हैं ना पॉइंटर टू दैट, मतलब पॉइंटर क्या, पॉइंटर टू दैट एड्रेस, और एड्रेस के अंदर क्या स्टोर है वो इंटीजर स्टोर है जब हम पॉइंटर टू इंटीजर कहेंगे। सो ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, मतलब हम कहते हैं कि वो वहाँ पे जो घर नंबर 420 है, अब वो 420 में जो रह रहे हैं, आई डोंट नो, घर है तो डेफिनेटली लोग रह रहे होंगे घर टाइप में, अगर ऑफिस है तो ऑफिस की कंस्ट्रक्शन होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं घर की, ऑफिस की, मस्जिद की, प्लेट स्टेशन की, तो जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंगली उसमें रेजिडेंशियल वहीं की उसी तरह का डेटा होगा। तो हम बता रहे हैं कि पॉइंटर मतलब एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑफिस। जब वर्ड ऑफिस यूज करेंगे इसका मतलब दे तो रहे हैं एड्रेस, लेकिन ऑफिस में तो स्टोर क्या होगा, ऑफिस में फर्नीचर होगा, लोग होंगे, काम होगा, हो रहा होगा। और जब हम कहेंगे एड्रेस ऑफ होम, होम डिफरेंट चीज़ है। तो ये इंटीजर डबल और आपके जो करेक्टर है ये इसी तरह से टाइप बता रहा है कि वहाँ पे जो एड्रेस है उसमें डेटा किस तरह का होगा, जबकि डेटा इटसेल्फ इज डिफरेंट। डेटा कुछ भी हो सकता है जो स्टोर करेंगे, लेकिन हम कहेंगे वहाँ पे जो भी डेटा स्टोर है उसको फैच करके लाओ, तो हम पॉइंटर की हेल्प से विदाउट नोइंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल नेम, उसके बगैर हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। C++ forces pointers to be used as an address, cannot use as an argument, यानी as a number, नंबर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल। एड्रेस वैसे भी देखें अगर हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है वो नंबर ही होता है, लेकिन हम उसको एज ए एड्रेस यूज करेंगे, नंबर के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, इवन दो इट इज़ ए नंबर, नंबर होने के बावजूद भी हम उसको एड्रेस कंसिडर करेंगे। टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझ ले। जब हम कहते हैं पॉइंटिंग नॉट एड्रेसेस, जब हम कहते हैं पॉइंटिंग का मतलब है हम उस तरफ रेफर कर रहे हैं, वो एक्चुअल एड्रेस नहीं, हम उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल मींस पॉइंट्स टू एन ऑर्डिनरी वेरिएबल। जब हम कहते हैं ये वेरिएबल बन गया, जैसे स्टार पी था, पी इज अ वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर, और वो इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर वो अलग कहानी है, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, पी स्टार पी के अंदर, पी स्टार पी के अंदर एड्रेस है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का। सो आगे जाके हम जब इसकी एग्जांपल देंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विजुअलाइजेशन क्लियर करने के लिए हम मेमोरी रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं। अब देखिए ऑपरेटर कुछ नोट कर लें इसकी, जैसे मैंने कहा स्टार पी इंट स्टार P1 P2, तो ये दो पॉइंटर वेरिएबल बन गए, V1 V2 ये नॉर्मल वेरिएबल बन गए। अब वो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस यानी वेरिएबल V1 का एड्रेस अगर हम स्टोर करना चाहें तो हम पॉइंटर P1 में स्टोर करें, स्टार P1 में नहीं करेंगे,
स्टार P1 का मतलब है हम उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको फैच करना चाह रहे हैं, और सिंपल P1 का है मतलब यहाँ पर कि हम उसके एड्रेस को स्टोर करना चाह रहे हैं, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो V1 के साथ एम्परसेंड लगाएंगे तो वो एड्रेस को फैच कर लेगा, V1 की वैल्यू को फैच नहीं करेगा बल्कि एड्रेस को फैच करेगा, और एड्रेस उठा के P1 में रख देगा। जब हम एक्सेस करेंगे P1 की वैल्यू क्या है वो देगा एड्रेस ऑफ V1, और जब हम कहेंगे स्टार P1 क्या है तो एक्चुअली हम रिट्रीव कर रहे होंगे कि P1 एड्रेस, P1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को फैच करके लाए। So that sets the pointer variable P1 to .2 integer variable V1, और V1 में जो वैल्यू होगी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल ऑपरेटर है, और ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा, एम्परसेंड, जो डिटरमाइन करता है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी आपने देखा होगा जब हम फंक्शन बाय रेफरेंस यूज कर रहे थे, पैरामीटर फंक्शन के अंदर पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस, तो हम वहाँ पर भी ये वाला पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे थे। ये पैरामीटर क्या करता है, एक्चुअली एड्रेस फैच करता है उस वेरिएबल का, और वो एड्रेस पास कर रहा था बजाय के वेरिएबल नेम पास करने के, क्योंकि वेरिएबल नेम जो है वो स्कोप रूल के अंदर आ जाता है। एक वेरिएबल का स्कोप जो है वो बाहर कुछ और होगा, फंक्शन के अंदर कुछ और होगा, और अगर हमने बाहर डिक्लेयर किया है तो हम अंदर उसको पास कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर डिक्लेयर किया है बाहर पास नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो, वेरिएबल की कंटेंट वहीं रहे, तो फिर हम पास बाय वैल्यू करते हैं। और अगर हम कहते हैं जो एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डेटा है अगर अंदर फंक्शन मॉडिफिकेशन करे तो उस एड्रेस की कंटेंट मॉडिफाई हो गए, तो फिर हम पास बाय रेफरेंस करते हैं। P1 इक्वल टू V1, देखिए P1 जैसे मैंने बताया P1 क्या बन जाएगा, इक्वल टू V1। V1 की इसमें क्या थी, वैल्यू थी, P1 में क्या होगा, एड्रेस होगा V1 का। सो P1 होल्ड द पॉइंट टू द V1। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ V1 या P1 पॉइंट्स टू V1। इसका मतलब ये है कि P1 में एड्रेस है, वैल्यू नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, P1 विल कंटेन द एड्रेस ऑफ V1 नॉट द वैल्यू ऑफ V1। अच्छा जी, इसका फायदा ये है कि हम मल्टीपल एड्रेसेस को पॉइंटर में पास कर सकते हैं। टू वेज टू रेफर टू V1 नो। अब हम V1 की वैल्यू अगर एक्सेस करना चाहें तो अगर सिंपल हम कहते हैं प्रिंट करते हैं सी आउट V1, तो प्रिंट कर देगा V1 के अंदर जो वैल्यू है। दूसरा तरीका हमारे पास आ गया, अगर हम पॉइंटर के जरिए एक्सेस करना चाहें V1 को तो हम कहेंगे वाया पॉइंटर, क्या कहेंगे, स्टार P1, तो ये वही वैल्यू फैच करेगा। लेट्स सपोज V1 के अंदर आपने 5 स्टोर किया था, तो V1 को सी आउट V1 कराएंगे तब भी 5 प्रिंट होगा, और अगर सी आउट स्टार P1 कराएंगे तब भी प्रिंट 5 होगा। अगर हम V1 की वैल्यू 5 से चेंज करके 10 कर दें और फिर स्टार P1 कराएंगे तो हमें स्टार P1 10 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि वो जाके उस एड्रेस पे सर्च करता है क्या डेटा स्टोर है और उस डेटा को फैच करके प्रिंट कर देता है। डिफरेंस अगर हम यूज़ करें आपके पास जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टार P1 क्या है, डी रेफरेंस्ड, यानी अगर देखें रेफरेंस करने के लिए हमारे पास P1 है और P1 पे जाके अगर हम वैल्यू फैच करें तो फिर यूज़ करेंगे स्टार, तो इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, P1 और स्टार P1। P1 will contain address, star P1 will go to the address and then fetch the value of that particular address. So pointer variable हमारे पास दूसरे लफ्जों में जब हम उनकी वैल्यू एक्सेस करते हैं, दे आर कॉल्ड डीरेफरेंस्ड, मींस गेट द डेटा दैट P1 पॉइंट्स टू। सर ये स्टार P1 और ये V1 ये दोनों चीजें सेम ही है ना? नहीं, दोनों सेम नहीं है, मैं यही तो बात आपको समझा रहा हूँ कि P1 will contain address where if you want to fetch the value that is stored on that particular address then you will have to use star P1। अब इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें, लेट्स सपोज हमने V1 में क्या स्टोर किया, 0। अब मैंने V1 का एड्रेस पास कर दिया, V1 का जो एड्रेस था वो स्टोर कर दिया किसमें, P1 में। अब अगर मैं जाके स्टार P1 पे 42 स्टोर करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 0 स्टोर था V1 का उसको चेंज करके 42 बनाया है, क्योंकि जब मैं स्टार P1 करूंगा तो एक्चुअली मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं P1 को
कुछ चेंज करूंगा तो इसका मतलब मैं उसका P1 का एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, V1 में क्या स्टोर किया आपने, 0 जो था वो आपने इसका वेरिएबल का एड्रेस किसको दे दिया, P1 को। एड्रेस देने का तरीका ये है, और स्टोर करेंगे जब आप स्टार नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टार का मतलब ये है कि आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आप एड्रेस को करेंगे तो %V1 लगा के आप सिंपल P1 वेरिएबल यूज करेंगे, और जब आप पॉइंटर वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे फिर आप स्टार P1 लगाएंगे। स्टार ऑपरेटर एक्चुअली पॉइंट करता है उस वैल्यू। अब मैं आपको मेमोरी लेआउट में समझाता हूँ। देखें ये मेमोरी लेआउट है, ठीक है। अज्यूम करें यहाँ पे ये है 201, ये एड्रेस है। 201 क्या है, एड्रेस। उसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर थी 0। अब आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया P1। अब P1 के अंदर एक्चुअली क्या है, 201। P1 में क्या स्टोर है, 201, मतलब कि पॉइंटर टू दैट एड्रेस। अब आप क्या कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो 201 मेमोरी लोकेशन पे डेटा क्या है, तो आप इस P1 के साथ स्टार अगर अप्लाई करेंगे तो ये स्टार का मतलब ये है आप इस वैल्यू को फैच कर रहे हैं। अगर आप सिंपल P1 यूज करेंगे इसका मतलब आप 201 को फैच कर रहे हैं। तो ये 201 जो है वो एड्रेस है। अगर आप बोलें उस एड्रेस पे जाके ये देखें कि वैल्यू क्या है तो स्टार P1 लगा देंगे। क्लियर हुआ? जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये थोड़ा रिपीट कर दें फिर से। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से इरेज कर दें। चलें, अब देखें ये हमने बनाई मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी आपकी ऐसे होती है। आपने एक वेरिएबल बनाया V1। V1 में क्या स्टोर है, लेट्स सपोज 20। दूसरा वेरिएबल बनाया V2, उसमें स्टोर है 50। ठीक हो गया। अब आपने एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन। ये भी मेमोरी लोकेशन है। अब ये वेरिएबल है P1। अब ये P1 वेरिएबल क्या है, एक्चुअली ये है पॉइंटेड टू वेरिएबल। और पॉइंटेड टू व्हिच वेरिएबल, पॉइंटेड टू इंटीजर। क्योंकि अगर हमने जब उसको क्रिएट किया, अगर उसको इंट स्टार P1 करके बनाया है तो वो पॉइंटेड टू इंटीजर बन गया। अब पॉइंटेड टू इंटीजर करने के बाद अब ये कुछ भी है, खाली है। इंटीजर तो पॉइंटेड टू इंटीजर है, लेकिन ये खाली है। जब आपने ये वाली स्टेटमेंट चलाई P इज इक्वल टू V1, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसको ये स्टोर कर देगा। आपके जो V1 का एड्रेस है, V1 का एड्रेस है, इसमें स्टोर कर देगा। लेट्स वो एड्रेस था 1100 समथिंग, और उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, उस 20 को फैच करेगा। ठीक हो गया।